2 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन रेल मंत्री से कोई इस्तीफा कैसे मांग सकता है? एनडीए के तो सहयोगी और केंद्रीय मंत्री तो रेल मंत्री को दोषी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो रेल मंत्री को बधाई दे रहे हैं। दरअसल गरीबों के मसीहा, दलितों के हिमायती और उनके नेता बनने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को अब दलितों से कोई मतलब नहीं है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से जीतन राम मांझी गरीबों के मसीहा होने की बातें करते हैं, दिल्ली में सत्ता में बैठने पर कुर्सी मिलने के बाद उनके बोल बदल जाते हैं। दरअसल जिस दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर रेलवे की लापरवाही की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने जहां अपनी जाने गंवा दी, इस पूरे घटना पे जीतन राम मांझी को तनिक भी इस बात का एहसास नहीं है कि उनके ही सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे की दुर्घटना पर खुद इस्तीफा दे दिया था। उसमें तो रेल मंत्री के नाते नीतीश कुमार कहीं से जिम्मेवार नहीं थे, क्योंकि ट्रेन नीतीश कुमार नहीं चला रहे थे। सिद्धांत की बात होती है सियासत में। नीतीश कुमार ने उस वक्त इस बात की जवाबदेही ली थी कि जो भी रेलवे से चूक हुई है उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। और आज कुर्सी मिली तो नेताओं के बोल बदल गए। नीतीश कुमार की सियासत में नीतीश कुमार के साथ कभी राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी आज भी नीतीश कुमार के साथ तो हैं, लेकिन अब उन्हें सत्ता में बैठे अपने सहयोगियों की गलती का एहसास नहीं होता है, और ना ही जीतन राम मांझी को इस बात का एहसास है कि दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी है इसमें रेलवे कहीं से जिम्मेवार है। दरअसल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए घटना के बाद देश भर में रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग विपक्ष के नेता करने लगे। अब रेल मंत्री और रेलवे की लापरवाही के मामले पर जीतन राम मांझी को जहां जो इस घटना में लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं उनके प्रति संवेदना प्रकट कर उनके दुख में, उनके जख्मों पर, उनके दुख में उनके आंसुओं को रोकने के लिए, आंसू पोंछने के लिए बात करनी चाहिए, तो जीतन राम मांझी रेल मंत्री की तारीफ करने से नहीं चूक रहे हैं। जीतन राम मांझी इस बात से गदगद है कि भले ही 2 दर्जन 20-25 लोग की मौत होती है तो क्या होता है, इतने लोग तो मरते ही रहते हैं ना। लेकिन रेल मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया कि ट्रेनें बहुत चला दी है। भले ट्रेनों में लोग लड़ लड़ कर जाने के लिए मजबूर हैं, ट्रेनों में पांव रखने के लिए कोई जगह नहीं है, दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं। किसी तरीके से कुंभ के नाम पर, आस्था के नाम पर लोगों ने शिकायत बंद कर दी, तो जीतन राम मांझी को यह लग रहा है कि यह रेलवे की बहुत बड़ी तारीफ करने की बात है। रेलवे की गलती की वजह से, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था नहीं होने की वजह से जो भी 2 दर्जन से ज्यादा लोग और इससे ज्यादा लोग जो घायल हुए हैं, उनकी गलती बस इतनी थी कि वो भारत सरकार के रेल व्यवस्था पर भरोसा करके रेलवे स्टेशन चले गए थे। गलती तो उनकी थी कि वो रेलवे पर भरोसा करके चले गए थे। जीतन राम मांझी तो यही बात कर रहे हैं कि जो रेल मंत्री हैं इनके काम बहुत अच्छे हैं, अगर हादसे हुए हैं तो इसके लिए संवेदना वो प्रकट कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर अब सोशल मीडिया पर जीतन राम मांझी के खिलाफ लोग बोलने लगे हैं। मांझी को लोग नसीहत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव में बता देंगे, दलितों के नेता होने की बात कर रहे हैं, जिस जाति से आते हैं उसी समाज के परिवार को क्या जवाब देंगे जीतन राम मांझी। सोशल मीडिया पर जो बात है, पहले बता देते हैं कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ लिखा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ने, जीतन राम मांझी जो है उन्होंने लिखा है, हमने माना कि रेलवे के अधिकारियों से चूक हुई है, पर इसका मतलब यह नहीं कि सीधे तौर पर रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लिया जाए। घटना निसंदेह दुखद है, पर यह भी देखिए कि कई करोड़ लोगों को एक साथ कितनी मुश्किल से रेल मंत्रालय कुंभ स्नान करवा रहा है। भाई रेलवे की व्यवस्था है, इसमें मुश्किल किस बात की। रेलवे और कुंभ को लेकर पहले से सरकार की तैयारी थी, इसमें रेलवे ने कौन सा एहसान कर दिया। रेलवे
क्या लोगों को मुफ्त में यात्रा करा रहा है? रेलवे ने टिकट उसके लिए लोगों से ली है। रेल यात्री जो जा रहे हैं वो पहले से बुकिंग करवा रहे हैं, टिकट कटवा रहे हैं, फिर भी उनके पांव रखने के लिए ट्रेनों में कोई जगह नहीं है। रोज ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच झड़प की खबरें सामने आ रही है, लेकिन फिर भी ये वाहवाही है। जीतन मांझी को इसमें कोई भी गलती नहीं लग रहा है। ये पूरी व्यवस्था उनको काफी सुविधाजनक लग रहा है। शायद जीतन मांझी भी कभी हवाई जहाज को छोड़कर ट्रेन से कुंभ का दर्शन कर लेते तो उन्हें इस बात का एहसास हो जाता कि गया से कुंभ जाने का दर्द क्या होता है। जीतन मांझी कभी दिल्ली से कुंभ के लिए ट्रेन से निकल गए होते तो शायद एहसास हो जाता कि ट्रेनों में किस तरीके से लोग भेड़ बकरियों की तरह पीस रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री पटना भी आते हैं तो हवाई जहाज से आते हैं। उन्हें इस बात का मर्म कहां से होगा कि ट्रेन से कैसे लोगों को दिक्कत हो रही है और रेलवे ने क्या कुछ व्यवस्था की है। सही बात है, रेलवे ने व्यवस्था तो की है और इसी व्यवस्था ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस हादसे को भी देखा है। इसी व्यवस्था ने अब जीतन मांझी के इसी ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उनके लिए जो यूजर्स है वो अलग अलग बातें लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तरफ तो रेल मंत्री को बधाई जीतन मांझी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनके काम की तारीफ होनी चाहिए, हम उनके साथ खड़े हैं। अश्वनी वैष्णव के साथ खड़े हैं जीतन मांझी। मरने वाले लोगों के प्रति, जान गंवाने वाले लोगों के प्रति इनकी संवेदना है, लेकिन उनके साथ खड़े नहीं, उनके दुखों में उनके साथ नहीं है। ये रेल मंत्री के साथ खड़े हैं क्योंकि रेलवे की जो व्यवस्था है, सिस्टम की लापरवाही से ये घटना घटी है। अब इन्हें लेकर लोग कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में बिहार की जनता जीतन मांझी की बात को याद रखे। इनके नजर में बिहारियों के जान की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरे यूजर्स क्या कुछ लिख रहे हैं। जीतन मांझी जी, आपको पता है कितनी बुरी स्थिति में गया से पटना और पटना से गया लोग सफर करते हैं? क्या आपको इसकी जानकारी है? बिहार में बिहार के यात्रियों के लिए ऐसा खास क्या है? रेल मंत्री जी से बताइए। रेलवे का अधिकांश काम तो साउथ में हो रहा है। रेल मंत्री के हर पोस्ट में यह आप साफ देख सकते हैं। गजब निष्ठा है, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। महाराज हिला दिया आपने, क्या जवाब देंगे भगवान को आप? यही वाला लाइन मत बोल दीजिएगा कि भगवान का रौद्र रूप देखने को मिल जाएगा। निसंदेह इस्तीफा छोड़िए, सरकार गिरनी चाहिए। अलग अलग लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। जीतन मांझी ने जिस तरीके से रेल मंत्री से सवाल पूछने के जगह उनके साथ खड़े होने की बातें करके उनकी तारीफ की है, इस पर सोशल मीडिया यूजर्स काफी गुस्से में हैं। दूसरे यूजर्स लिख रहे हैं कि जब अपने राज्य के लोगों के लिए स्टैंड नहीं ले सकते आप तो कम से कम मुंह ही बंद रख लेते। सत्ता सुख के लिए कितना गिरेंगे आप? 18 लोगों की जाने गई, जिसमें से सबसे ज्यादा बिहार से आने वाले लोग हैं। अश्वनी वैष्णव जी का साथ देने तो आ गए पर अपने राज को भी भूल गए पद के लिए, शर्म करें। जीतन मांझी के लिए ये लाइन जो है वो लोगों ने कही है। अब रविंद्र ने कहा है कि किस बात की तारीफ होनी चाहिए? अगर इस घटना के लिए सिर्फ अधिकारी कर्मचारी जिम्मेवार हैं तो करोड़ों लोगों को कुंभ स्नान कराने का श्रेय भी उन्हीं को होगा। इनको काहे का श्रेय जब जिम्मेवारी ही नहीं लेनी है? तो ये जब कुंभ में ट्रेनों के परिचालन के लिए जब मंत्री को शाबाशी दी जाएगी तो इस हादसे की जिम्मेवारी अधिकारियों पर क्यों? इसके लिए भी अधिकारियों को ही तारीफ करनी चाहिए कि अधिकारी ही ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन इस पर सवाल उठ रहा है। जीतन मांझी जिस शख्स के, जिस रेल मंत्री की तारीफ में बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर यूजर्स उसी रेल मंत्री के खिलाफ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। सुनील प्रताप सिंह लिख रहे हैं, मांझी जी गलती तो इन इंसानों की है जो रेलवे स्टेशन और कुंभ में जाकर मर रहे हैं। जब सत्ता में स्वयं और भगवान इनके ठेकेदार हो तो भला किस बात का इस्तीफा? मस्त रहो, कुर्सी को थामे रखो और अब भगवान ही हिसाब किताब करेंगे। विकी लिख रहे हैं कि बड़ा दुख होता है जब आप जैसे नेता यह सोच रखते हैं। कितना घटिया सोच है। इतिहास गवाह है, आज तक भारत में ऐसा रेल मंत्री कभी नहीं हुआ। जब से आए हैं मौत का खेल ही हो रहा है और रेलवे फेल ही हो रहा है और आप इस पे मिट्टी डाल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, आप जैसे लोग इनकी
तारीफ कर रहे हैं। सम्राट हिट हैं, गया से देवघर के लिए गरीबों के लिए कौन सी ट्रेन चली है, जरा ये भी बता दीजिए। तो जीतनराम मांझी से सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो शुरू हो गई है। विजय लिख रहे हैं कि आपका पद वही रहेगा, रेल मंत्रालय आपको कभी नहीं मिलेगा। लिखते रहिए, चापलूसी में कम से कम खुद का पद बचाए रखने हैं। सवेरे भांग खाए पड़े हुए हैं, नैतिकता कुछ है या नहीं मंत्री जी। मांझी साहब बहुत सही बात की, जनता को रेलवे का शुक्रगुजार होना चाहिए कि फ्री या कम पैसे खर्च करने पर भी स्वर्ग मिल रहा है। गुलाब लिख रहे हैं आपको तो राजकुमार मांझी से उनके घर पर मिलकर उनको सांत्वना देना चाहिए था, साथ ही 50 लाख रुपए जीवन यापन के लिए उनको दिलवाना चाहिए था। ये राजकुमार मांझी का परिवार इस हादसे का शिकार हुआ है और राजकुमार मांझी के घर जाकर जीतनराम मांझी को सलाह दी जा रही है कि उस परिवार से मिलकर कम से कम उनके लिए तो कुछ करते हैं। विकास आगे लिख रहे हैं कि चापलूसी मत कीजिए, शोक प्रकट कर रहे हैं तो शोक प्रकट कीजिए, ज्ञान मत बांटिए। 100 में 30 नंबर लाकर नहीं पास होते तो हम लोग 100 में 90 लाते हैं, ये अलग बात है। अभी वंदे भारत की एक रील फेंक के मारेंगे, सब चुप हो जाओगे। प्रवीण लिख रहे हैं कुछ लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले की जिम्मेवार मान रहे हैं और उनको भी दोषी ठहराकर उनको भी कोस रहे हैं। आगे अमरजीत लिख रहे हैं कि आपको क्या हो गया है जीतनराम मांझी जी, आप हर एक अच्छे काम का क्रेडिट हेड बॉडी के तौर पर खुद लेंगे, जब कुछ बुरा होगा तो आप दूसरे पर पोत देंगे। ऐसा क्यों, आप तो ऐसा नहीं थे। आप वगैरह किसी दबाव के हर एक अच्छे बुरे काम को पार्टी लाइन से बाहर आकर मुखरता से रखते थे, अब आपको क्या हो गया है। अमरजीत लग रहा है जीतनराम मांझी को ज्यादा करीब से जानते हैं, वो कह रहे हैं कि आप ऐसे तो नहीं थे, आप तो ऐसे शख्स थे जब पार्टी के अंदर भी कोई गलत बातें होती थी तो उसके लिए आप लड़ जाते थे, लेकिन अब सत्ता के लिए आपने ऐसा क्या आपने देख लिया कि आप इस तरीके से तारीफ कर रहे हैं। मनीष लिख रहे हैं कि आदमी लगता है अब पूरी तरह से बीजेपी का खा चुका है। वो कुछ लाइन है जो हम आपको बोल नहीं सकते हैं। इनके लिए लोगों का मरना रेलवे को तनिक भी दोषी नहीं ठहरा रहा है, उल्टे उसकी जय जयकार कर रहे हैं। सोचिए कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के मन में क्या सब आता रहता है। दुर्भाग्य है कि ये देश के मंत्री हैं। अजय लिख रहे हैं कि आपको क्या हो गया जीतनराम मांझी जी। आगे मोहम्मद फरमान लिख रहे हैं कि अच्छा, अगर ये चूक कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री से होती तो आप लोग इस्तीफा नहीं मांग लेते, और अब खुद के मंत्री से हुआ है तो इस्तीफे की जरूरत क्या है। तो सुबह से ही जीतनराम मांझी के इस ट्वीट के बाद जो है सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग अलग बातें कह के सीधे तौर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दोषी ठहरा रहे हैं और जीतनराम मांझी के बचाव पर सीधे तौर पे हमलावर हैं। रेलवे में हर रोज कोई ना कोई घटना होती है, फिर भी रेल मंत्री का इस्तीफा मत मांगो क्योंकि करोड़ों लोग कुंभ स्नान कर रहे हैं। वाह, मतलब अगर कोई ट्रेन दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेवारी लेने के बजाय ये देखा जाए कि बाकी ट्रेनें सही चल रही है, फिर तो इसी तर्क से देश के हर मंत्री को बचाया जा सकता है। बस यह देख लीजिए कि बाकी जगह सब ठीक है या नहीं। हम का मतलब हुआ हम हमेशा मंत्री जी के साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। तो सीधे तौर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के एक ट्वीट के बाद दिल्ली में जो हुए हादसे थे उस पर सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त मोदी कैबिनेट के मंत्री जीतनराम मांझी से लोग हिसाब मांग रहे हैं। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।